एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का अच्छा ही चाहती हूँ और बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि बच्चे मुझसे कुछ टॉपिक्स पर फ्रीली बात कर पाते हैं। जो भी उनके मन में होता है वो उसे खोल कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बात करती हूँ लव रिलेशनशिप्स के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में। ये मेरी सेकेंड वीडियो है। तो आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्मली 6th स्टैंडर्ड के बच्चे ही बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। 6 to 10th और 12th स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। ये स्टार्टिंग स्टेज है जिसमें बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बच्चे खुद क्रिएट नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट बच्चे खुद नहीं बनाते। उन्हें एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है। एक लड़की जो दोस्त है वो गर्लफ्रेंड हो जाती है, एक लड़का जो दोस्त है वो बॉयफ्रेंड हो जाता है। और इस स्टेज में सबसे बड़ा काम जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का होता है। हमारी बॉडी बढ़ रही होती है, एक एज से हम दूसरी एज की तरफ जा रहे होते हैं। तो होता क्या है, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे एक नॉर्मल है कि हमें अपोजिट पर्सन की तरफ हमारा अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मुझे दूसरा कोई लड़का है वो थोड़ा अच्छा लगता है, हम उससे बात करना पसंद करते हैं। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो हम थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ अट्रैक्शन। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये कोई प्यार नहीं है, ये उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, उस उम्र में उतना पता नहीं होता। और कुछ इसके अंदर भूमिका जो निभाई जाती है वो आजकल हमारा बॉलीवुड है, हमारे टीवी हैं, हम जो ये आसपास सब देख रहे हैं, जो हमारे कल्चर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो हमारी सोच को अफेक्ट करता है। हमारी सोच बदलती जा रही है, हम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। हमारी सोच जो है वो संस्कृति से परे होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट जो है हम बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर पड़ता है। हम किसी से बहुत प्यार से जब बात करते हैं, तो मान लो एक लड़के ने किसी लड़की से बहुत प्यार से बात की, एज अ फ्रेंड बहुत ही कॉमनली बात की। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, ना ही जिस लड़की ने बात की उसके मन में ऐसा कुछ था। बट ऑन द सेम टाइम अगर कोई और पर्सन उसे देखता है तो वो क्या बोलते हैं, ओ तुझसे बड़े प्यार से बात करती है। और इस लड़के से, अरे वो लड़की तो तुझसे बड़े प्यार से बात करती है, या वो तुमसे बड़े अच्छे से बात करता है। और होता क्या है, वो इंसान उन चीज़ों को गलत तरीके से ले लेता है। अब आप सोच के देखो, उस इंसान ने दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचा नहीं था, लेकिन तीसरे इंसान ने उन्हें उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट में बांध दिया और वही वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है शायद ऐसा ही हो। ये माइंड में रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। उसी चीज़ को, उस अट्रैक्शन को, उस कहते हैं ना, उस छोटे से समय में जो घटना हुई, जो प्यार से आपने बात की, उसी को वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। होता क्या है, होता कुछ भी नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कुछ नहीं था। और अगर वही छोटी सी बात पेरेंट्स तक पहुंचती तो पेरेंट्स बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने इस तरीके से कैसे बात किया क्या। वो ये नहीं सोचते कि वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। वो जस्ट उन्हें समझाएं कि बेटा ठीक है, अगर आप किसी को बस प्यार से बात करते हो, आप प्यार से बात करो, बट इससे ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि अभी आपकी एज सिर्फ पढ़ाई की है। ठीक है, अभी इस एज में हम सब सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, ये कॉमन है। अगर पेरेंट्स उस टाइम सही गाइडलाइंस बच्चे को दे तो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ होता क्या है, बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, पेरेंट्स उन्हें गलत ले लेते हैं, डांट देते हैं। टीचर्स देखती है तो टीचर्स डांट देती हैं, आप उससे क्यों बात कर रहे थे। एक्चुअली बहुत कॉमन था। हम जब बचपन से किसी से बात करते हुए चलते हैं तो हमें वो चीज़ें फील ही नहीं होती, हम नॉर्मली फ्रेंडशिप की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आजकल स्कूल में कॉन्सेप्ट हो गया है, अलग अलग बैठाना है, दूर दूर बैठाना है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बात नहीं करने चाहिए, अलग अलग डेस्क बना दिए गए हैं। और होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को दूर करते हैं ना तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा, आपको इजीली सब चीज़ें मिल जाती है तो आपका ध्यान भी नहीं जाता। कोई भी चीज़ जो प्यार से मिल जाती है, सामने रखी हुई होती है, तो हम उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन कोई चीज़ अगर हमसे दूर की जाए, थोड़ा अलग की जाए, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, आखिर क्यों हमसे दूर की गई, उसमें ऐसा क्या था। तो वो जानने की इच्छा, उसके पास जाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। ये एक टॉपिक था। सेकेंड चीज़ क्या आती है, बच्चे जो होते हैं वो अट्रैक्शन और प्यार में फ़र्क नहीं कर पाते। उन्हें क्या लगता है कि मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो शायद मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। ये लेवल थोड़ा बात का आता है।
बच्चे कई बार 10th स्टैंडर्ड में हैं, 10th 11th के बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है, थोड़ा और ज़्यादा चेंजेस हैं बॉडी में, वो पसंद करने लगते हैं, बोलते हैं हमें उससे प्यार है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट टीवी से आ चुके हैं। एक रंगीन दुनिया दिखाई जाती है जिसमें बच्चे फंस चुके हैं। और कोई भी चीज़ है ना, हम कंटिन्यू जो चीज़ें देखते हैं वो अफेक्ट तो करेंगी ही दिमाग पर। अब होता क्या है, बच्चों को लगता है कि हाँ, और मैं ये बोलती चलो ठीक है, मैंने मान लिया शायद वो अट्रैक्शन नहीं, वो प्यार है, मैं मानती हूँ। कई बार होता है कि हाँ बच्चा सच में उससे प्यार करता है, बट क्या उस एज में वो केपेबल हैं कि वो लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या वो अपनी लाइफ को एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ में बदल सकते हैं, नॉर्मल लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ में बदल सकते हैं? क्योंकि इस टाइम वो खुद बच्चे हैं। तो करना क्या है, आप जिसको पसंद करते हो उस पसंद को पसंद ही रहने दो। उसमें इतना बिजी मत हो जाओ कि अपने जो अभी एजुकेशन है उस पर किसी भी तरह का फ़र्क पड़े। अपनी एजुकेशन को वैसे ही रहने दो, एजुकेशन को जैसे चल रही है उसे अच्छे से चलाते रहो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे अपना पैशन बनाओ कि मुझे सक्सेसफुल होना है और उसके बाद उस प्यार को पाना है। उस लड़की को भी ये बताओ या उस लड़के को भी ये बताओ कि हम दोनों को पहले सक्सेसफुल होना है, उसके बाद हम अपने इस प्यार को अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे। डेफिनेटली कोई भी पेरेंट एक सक्सेसफुल लड़के या एक सक्सेसफुल लड़की को मना नहीं करेंगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, मैं बोलती हूँ उस चीज़ के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि मुझे कुछ बनना है। और हाँ, एक बात है, अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो आप डेफिनेटली उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहोगे। तो क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए उस लक्ष्य को पाओगे? और क्या वो लड़की अगर आपसे सच्चा प्यार करती है तो क्या वो भी उतनी ही मेहनत करके कुछ बनेगी और तब तक आपके बीच में वो प्यार बना रहेगा? अगर यस, देन डेफिनेटली वो प्यार है, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। आज किसी और से, कॉलेज जाने पर किसी और से, और आपका लक्ष्य तो धरा का धरा। लेकिन अगर वो सच में प्यार है तो वो प्यार आपको जुनून देता है कुछ बनने का, कुछ करने का, ताकि सब पूरे समाज के सामने आप पूरे हिम्मत के साथ, पूरी इज्जत के साथ कुछ कह पाओ, अपने मन की बात रख पाओ। और वो तभी हो सकता है जब आप कुछ बन जाओ। तो प्यार आपको जुनून देगा कुछ करने का, ना कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक छोटी सी एक लड़का लड़की कॉन्सेप्ट में उलझ के रहने का। तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ।